हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो देखो, कल की क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन किए थे समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस के। आज अपन उसके आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे क्या है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंच जाती है। मिलने का समय ज्ञात करो। जब वो मिलेगी तो टाइम क्या हो रखा होगा घड़ी में, वो पूछ रहा है इस बार। देखो ध्यान दो, दोनों ही सुबह 8 बजे चलती है। दिल्ली को डी लिख रहा हूं, आगरा को मैंने ए लिख दिया। ये भी सुबह 8 बजे चली, 8 AM पे, और ये भी यहां से सुबह 8 बजे ही चल रही है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि पहली ट्रेन है ना, आगरा 10 बजे पहुंच जाती है। 8 से 10, क्या ये रास्ता इसने 2 घंटे में तय कर लिया क्या? पहली ट्रेन ये रास्ता कितने घंटे में तय कर लेती है बच्चों? 2 घंटे में। और दूसरी ट्रेन 8 से बजे चल के 11 बजे पहुंचती है, तो ये वाला रास्ता इसने कितने घंटे में तय किया? 3 घंटे में। 8 से 11 कितने घंटे का टाइम हो गया बच्चों? 3। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो दूरी ये ट्रेन चली है वही दूरी ये चली है। स्पीड अलग अलग होंगी, दूरी सेम है तो ये दूरी अपन कुछ भी मान सकते हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता। पीछे जब औसत वाले क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको बताया। तो देखो इस बार क्या करो, इस दूरी को क्या मानो? एक ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 का भाग चला जाए, इनका एलसीएम 6। एक बार मान लो कि 6 किलोमीटर है दूरी। अब देखो इस बार ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, दोनों के बीच की दूरी है 6। कितने समय बाद मिलेंगी? टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा स्पीड। अब देखो दूरी तो अपने को पता है कितनी, 6, लेकिन स्पीड की जगह क्या लूं? इसकी स्पीड लूं या इसकी? मैंने आपको क्या बताया था, जब डायरेक्शन विपरीत हो तो दोनों की स्पीड का क्या लेते हैं? टोटल। और एक ही तरफ जा रही हो तो अंतर। तो मुझे दोनों की स्पीड चाहिए, तो स्पीड निकाल रहे हो बच्चों। 6 किलोमीटर ये 2 घंटे में गई, तो स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये 6 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने 3 घंटे में तय की, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का आप टोटल लोगे, 3 + 2 कितना? 5। 5 सही, सॉरी 6/5 को मैं लिख सकता हूं 1 सही 1/5 घंटे बाद मिलेंगी। और क्या बच्चों, इसको मैं मिनट में लिख लूं तो 1 घंटा तो पूरा है, इसको 60 से गुना करना पड़ेगा तो 12 मिनट और हो जाएंगी। चलने के 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलेंगी। चली कितने बजे थी? 8। 8 में जोड़ दो बच्चों 1 घंटा 12 मिनट, तो क्या 9:12। लेकिन AM की PM? AM सुबह की बात हो रही है, तो आंसर आ जाएगा 9:12। देखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा आसान था, क्योंकि इन दोनों का चलने का टाइम क्या था? बराबर था। कभी कभी चलने का टाइम बराबर नहीं होता बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी पर शाम को 7 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चली और शाम को 5 बजे ए पर पहुंचती है, तो दोनों के मिलने का समय। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन इस बार दोनों का चलने का टाइम सेम नहीं है, तो टाइम को सेम बनाना पड़ेगा बच्चों। देखो ध्यान से, ये तो है स्टेशन ए और ये स्टेशन बी। ये कितने बजे चली? सुबह 7 बजे। और शाम को 7 बजे वहां पहुंचती बी पर, तो क्या मैं कह दूंगा ये रास्ता तय करने में इसने पूरे 12 घंटे लिए होते? अगर वहां पहुंचती है, वहां पूरा जाती बी तक, तो 12 घंटे लेती। लेकिन ये कह रहा है दूसरी ट्रेन बी से चली और सुबह 9 बजे चली बच्चों, सुबह 9 AM पे चली और शाम को 5 बजे यहां पहुंचेगी, तो 9 + 3 12 और 5 घंटे आगे, और क्या 8 घंटे ले रही है ये? तो आप कहोगे सर यही दूरी तय करने में इसे कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। अब मैंने आपको कहा कि ये जो दूरी है ना, वो आप इन दोनों का एलसीएम मान लिया करो बच्चों। 8 और 12 का एलसीएम कितना? 24। मान लो आप तो 24 किलोमीटर है। अब देखो यहां से पहले स्पीड निकाल लो। 24 किलोमीटर ये 12 घंटे में चली जाती है, मतलब 2 किलोमीटर की स्पीड है। 1 घंटे में 2 तो 12 में 24 पूरा चली जाएगी। और ये वाली ट्रेन 24 किलोमीटर 8 घंटे में जा सकती है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी बच्चों 3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दो,
अगर ये भी 7 बजे ये भी 7 बजे होती तो अपने को पता है टाइम सेम होता और मैं ऊपर दूरी नीचे स्पीड का टोटल कर देता। अब देखो इसको तो अपन 7 बजे नहीं चला सकते, लेकिन इसके बारे में पता कर लेते हैं। मान लो ये 9 बजे यहां आ गई, सुबह 9 बजे तक 2 घंटे इसको चला दिया मैंने बच्चों। 7 से 9 2 घंटे, स्पीड है 2, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 2 घंटे में क्या ये 4 किलोमीटर आ गई? क्या कितनी आ गई? 4। टोटल 24 में से 4 आ गई, तो क्या अब दोनों के बीच 20 किलोमीटर का ही फासला रह गया। अब देखो क्वेश्चन पुराना बन गया। ये भी 9 बजे चल रही है यहां से, ये यहां से 9, दोनों के बीच की दूरी 20, तो कितने समय बाद मिलेंगी? 9 के बाद लगेगा ये टाइम, तो दोनों के बीच की दूरी तो 20, और स्पीड की जगह बच्चों आमने सामने आ रही है तो टोटल लेंगे तो 2 + 3 कितना? 5। क्या बच्चों 4 घंटे लगेंगे? क्या ये 4 घंटे का टाइम 9 के बाद है? 9 + 4 13, 12 से कितना ऊपर है? 1, तो 1 PM, 1 PM ये आंसर आ जाए। कभी भी टाइम 12 से ज्यादा आ जाए ना, AM PM में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 12 घटा दिया करो। जैसे 13 में से 12 घटा दो, 1 PM लिख देना आगे। तो इस तरीके से अपन कर ले। तो पहले टाइम बराबर बनाना है, ध्यान। जो पहले चलिए उसको बाद में जो चल रही है उतने टाइम तक पहले से चला दो, फिर इधर का भूल जाओ और इस तरीके से किया करो। क्लियर? आगे देखो, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहां से आपने फायर किए, मान लो ट्रेन यहां है, दोनों फायर के बीच का अंतराल कितना है? 28 मिनट। अगर ये ट्रेन यहीं खड़ी होती ना तो उसको दूसरा भी 28 सेकंड बाद ही सुनाई देता, 28 मिनट बाद, सॉरी। पहली बार जब इस ट्रेन ने आवाज सुनी तो यहां थी, व्यक्ति ने आवाज सुना तो ट्रेन कहां थी? यहां थी। अब क्या किया, जैसे इसने आवाज सुनी इसने चलना प्रारंभ कर दिया, इसकी तरफ आ रही है, और उसे दूसरी आवाज सुनी 26 मिनट बाद, यानी यहां से चली यहां तक आई। ये वाली दूरी ट्रेन ने 26 मिनट में तय की। कितने मिनट में? 26 मिनट में। जब ये यहां से चलकर यहां आई तो उसको 26 मिनट हो गए और यहां दूसरी आवाज सुनाई दे गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर यहीं पे खड़ी होती ये ट्रेन तो ये आवाज, अगली आवाज 28 मिनट, यानी 26 मिनट बाद तो यहीं आई है, तो क्या 28 मिनट बाद यहां पहुंच जाती? इसका मतलब 2 मिनट में ये यहां आई है। वो 13 क्यों आया था उसका मैं जवाब दे रहा हूं। यानी जो दूरी ट्रेन ने 26 मिनट में तय की, ट्रेन ने कितने मिनट में तय की? 26। वही दूरी जो ध्वनि है वो कितने मिनट में तय कर देती? 2 मिनट में। तो बच्चों ये टाइम का रेशियो आएगा। 28 मैंने गलती से लिख दिया था। करना क्या होता है, इन दोनों का जो अंतर है वो इसमें से घटा दो, या यूं कहो इसका 26 का 26 इसके नीचे रहने दिया करो। ट्रेन को जितने समय बाद सुनाई देता है ना वो ऐसा कैसा रहने दो, और ध्वनि के नीचे उसका और इसका अंतर, ये करना होता है एक्चुअल में। तो देखो 13:1, 2 से काट दिया मैंने। ये है टाइम का रेशियो, तो क्या स्पीड का रेशियो उल्टा, 1 तो 13। अब ये यहीं कट जाएगा। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, ध्वनि की आवाज 325 मीटर पर सेकेंड, 25 से 5 है भाई ये, मीटर पर सेकेंड। तो बताओ बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 13 से भाग दोगे तो 13 दूनी 26, 6, 13 पंजो 65। ये इसको 25 से गुना करने पे आएगा, तो इधर भी आप 25 से गुना कर दो। 25 मीटर प्रति मिनट, क्या ऑप्शन, मीटर पर सेकंड सॉरी, क्या ऑप्शन में है? ये रहा, तो आंसर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी। देखो बच्चों ये ट्रिक कहां से आई, अपन ने ये पढ़ा है, बेसिक देखा। क्या किया करो, ये ट्रेन पास आए या दूर आए उसको दूसरी आवाज कितने समय बाद सुनाई देता है वो समय तो उसके ट्रेन के नीचे लिख दिया करो। लेकिन वास्तव में अंतर क्या था और इसको कितने देर बाद सुनाई दी, उनका अंतर है वो ध्वनि के नीचे लिख दिया करो, आंसर आ जाता है फटाफट। भले ही पास आए या दूर जाए, दोनों केस में यही करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक जगह से 28 मिनट के अंतराल में 2 गोलियां चलाई गई। जगह से दूर जाती हुई ट्रेन में बैठे हुए आदमी को गोली की आवाज पहली आवाज से 30 मिनट बाद सुनाई दी। इस बार दूर जा रही है तो ये टाइम उससे बढ़ जाएगा। इस बार ट्रेन की स्पीड देकर ध्वनि की पूछ रहा है। मैंने क्या कहा, ट्रेन और ध्वनि लिखो। बात पहले टाइम की कर लेते हैं, समय की। ट्रेन को दूसरी आवाज पहली आवाज के 30 मिनट बाद सुनाई दी तो यहां पर 30 का 30 ही रहने दो, लेकिन यहां पर इन दोनों का अंतर लिखना है। 30 और 28 का अंतर 2, सोल्व करोगे तो 15:1 बच्चों। अब बताओ मुझे, स्पीड का रेशियो उल्टा करोगे, 1:15
15। ट्रेन की स्पीड 1 होगी तो इसकी 15। आपको ट्रेन की कितनी दे रखी है 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, लेकिन किलोमीटर पर आवर में, तो इधर भी किलोमीटर पर आवर में आएगी। इसको 20 से गुना कर दो, 15 गुना 2 30, आगे 0, 300 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या ऑप्शन में है क्या? ये रहा ए ऑप्शन अपना आंसर। तो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक बन गई। आप पास आए या दूर, आपको कितने समय के बाद सुनाई देती है वो आपके नीचे लिखो। जरूरी नहीं ट्रेन हो, आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन वास्तव में कितने समय के बाद, दो अंतराल क्या था वो, और आपको कितने समय, उनका अंतर लेके ध्वनि के नीचे लिख दिया करो। खत्म बात, भले ही पास आए या दूर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखो। एक ट्रेन जयपुर से सीकर के लिए शाम 4 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। उसी समय के आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन सीकर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो बताइए वो किस समय मिलेगी यदि जयपुर से सीकर की दूरी कितनी हो 230 किलोमीटर। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। जो जयपुर से चल रही है वो 4 बजे चल रही है शाम को, तो पीएम लगा दो, और स्पीड क्या रहे इसकी बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी इसके आधे घंटे बाद सीकर से चलेगी, तो क्या ये 4.5 चलेगी, और इसकी स्पीड है बच्चों 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इधर आएगी और ये इधर जा रही है, विपरीत दिशा है, और दोनों शहर के बीच की दूरी लास्ट में दे रखी है अपने को 230। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों का टाइम सेम है क्या? तो टाइम सेम बनाओ बच्चों। ये पहले चल रही है तो इसी को चला लेंगे अपन 4:30 बजे तक, उसको तो 4 बजे चला नहीं सकते अपन। इसके बारे में पता कर लेते हैं कि 4:30 4:30 बजे ये कहाँ थी। तो आपको हो गया सर इसको आधा घंटा हो गया, 1 घंटे में ये 40 जाती है तो आधे घंटे में 20। 230 में से 20 किलोमीटर ये चल चुकी है अकेली, तब तक वो खड़ी थी, तो क्या ये दोनों के बीच का फासला 210 किलोमीटर और बच गया। अब ये यहां से चलेगी, ये यहां से चलेगी, तो अब देखो कितना टाइम और लगेगा 4:30 के बाद। तो आप कहोगे सर दोनों के बीच की दूरी और डायरेक्शन विपरीत है, तो स्पीड की जगह स्पीड का टोटल लेंगे बच्चों, 40 + 30 कितना 70। तो आप कहोगे सर 3 घंटे और लगेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पूछा कितने घंटे बाद मिलेंगे, आपसे तो ये पूछा घड़ी में क्या टाइम और रखा होगा, किस समय मिलेगी। तो 4:30 में जोड़ दो बच्चों, 4:30 PM तो पहले था ही, और इसमें 3 घंटे और जोड़ने हैं, तो क्या 4 + 3 7:30 हो जाएंगी क्या शाम की। तो आंसर हो जाएगा 7:30 PM। 7:30, 4:30 बिल्कुल गलत है भाई, ये 7:30 करो, इसको 20 कीजिए 30 कर लो, 30 करो, ये सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक कार लाहौर से काबुल के लिए शाम 5 बजे निकली। ये रहा लाहौर, ये रहा काबुल, शाम को 5 बजे 5 PM पे बच्चों। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार शाम 7 बजे काबुल से लाहौर के लिए जा रही है, ये शाम को 7 बजे चली और 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। काबुल से लाहौर की दूरी 380 किलोमीटर है। ये पूरी डिस्टेंस है ना वो 380 किलोमीटर है यहां तक। बताओ इसको पहले चला दूं मैं 7 बजे तक, मान लो ये 7 बजे यहां से चलेगी आगे और वो वहां से चलेगी, क्या इसको 2 घंटे हो गए? 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर तो ये पहले ही चल के आ गई 380 में से। तो घटा दो बच्चों, क्या 260 किलोमीटर अब वो और भी जाना है दोनों को मिलकर। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, पहले तो वो निकालो। तो आप कहोगे सर दोनों के बीच की दूरी 260, स्पीड की जगह टोटल लेंगे 70 + 60 130 बच्चों। 260 को 130 से भाग दोगे यानी 2 घंटे और लगेंगे, लेकिन ये 2 घंटे का टाइम 7 के बाद होगा, तो 7 + 2 9 PM इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एक चोर शाम को 3 बजे कार को चोरी करके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। शाम को 3:30 पर चोरी का पता लगने पर पुलिस के द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा किया जाता है।
तो बताइए इस पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी। देखो डायग्राम बना लिया करो। ये वो जगह है जहां से चोरी हुई, 3 बजे चोरी हुई शाम को, ठीक है। चोर ने चोरी की, टी का मतलब थीफ लिख रहा हूं मैं, और चोर की स्पीड दे रखी है आपको कितनी बच्चों, 60 किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 बजे चोर यहां से भागना शुरू करता है 60 की स्पीड से, लेकिन पुलिस को पता चलता है 3:30 पर, पी का मतलब पुलिस, 3:30 पर, और पुलिस फिर इसका पीछा करती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये दे रखा है क्वेश्चन। तो बताओ पुलिस चोर को किस समय पकड़ ले। देखो बेटा पहले तो टाइम सेम बनाना है। अब देखो अपन पहले कौन चला, चोर, और बाद में पुलिस। पुलिस कितने बजे चली, 3:30, और ये 3, कितना, आधा घंटे का फर्क, आधे घंटे इसको भगा दो। मान लो ये यहां गया 3:30 पे चोर, 1 घंटे में 60, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर का फासला बन गया। अब पुलिस यहां से चलेगी, चोर यहां से आगे चलेगा, कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो मैंने कहा दोनों के बीच की दूरी तो कितनी है, 30, वो तो लिख दो। लेकिन इस बार दोनों एक ही तरफ भाग रहे हैं बच्चों, ये फर्क है क्वेश्चन में। तो क्या अपन स्पीड की जगह स्पीड का अंतर लेंगे कि टोटल, इस बार अंतर लेंगे, तो आप कहोगे सर 80 और 60 का अंतर कितना, 20। 3/2 का मतलब होता है बच्चों 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे को मैं 1 घंटे 30 मिनट भी लिख सकता हूं। अब आप 3:30 पर, ये यहां था 3:30 पर, ये 3:30 के बाद 1.5 घंटा लगेगा, तो 3:30 में 1.5 घंटा और जोड़ दूं तो क्या बच्चों 5 बज जाएंगे क्या। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 PM, जो डी अपना आंसर। क्लियर। एक व्यक्ति ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा बी ए तक 15 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, यदि उसको कुल समय कितने घंटे लगे, 9, तो ए से बी की दूरी बताओ। अरे बच्चों देखो इधर, आप मुझे एक बात बताओ, गया वही दूरी 12, आया वही दूरी 15, तो आप मुझे बताओ आपको ए से बी तक की दूरी निकालनी है। ध्यान से समझो, ए से बी दूरी नहीं पता क्या है, डी मान लो, गया था 12 की स्पीड से, आया 15 की स्पीड से, और टोटल टाइम कितना लगा, 9 घंटे। पहले एक बार अपन निकालते हैं, दूरी बट्टा चाल, जाने में ये समय लगेगा, दूरी बट्टा चाल, आने की चाल कितनी है 15, ये जाने का और आने का टाइम को जोड़ दिया अपने अकॉर्डिंग, ये तो इधर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9, डी कॉमन ले लो। तो बच्चों देखो 1/12 प्लस 1/15 बराबर 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60। इधर तो बट्टा में होगा लेकिन राइट साइड में लेके जाऊंगा तो गुना में चला जाएगा ना, तो 9 गुना 60, ऊपर आएगा बच्चों 15 प्लस 12 27, इधर तो ऊपर है लेकिन उधर दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो नीचे चला जाएगा। 9 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 20, तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर, जो अपना ऑप्शन 27। 12 और 15 का एलसीएम कितना है बच्चों, 60। एक सेकेंड, 12 और 15, तो फिर यहां पर मैंने क्या बोला, एक बार देखो यहां पे लिख देता हूं पूरा ताकि आपको पता लग जाए क्या अपन ने मिस्टेक की। एलसीएम कितना, 60 है ना, इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 4, 5 + 4 9 ही आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो डी की वैल्यू 60 आ जाएगी। कितने आ जाएगी, 60। तो 60 किलोमीटर अपना आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आप फॉर्मूला याद रखना, वही दूरी आप जाते हो कुछ और स्पीड से और आते हो कुछ और स्पीड से, या तो कुल समय देगा या दोनों बार लगे समय में अंतर देगा। जैसे यहाँ पर कुल समय दे रखा है तो क्या करना है, चालों का गुणनफल, ध्यान से समझना, दोनों चालों को गुना कर दो, इनटू समय का टोटल कितना है 9, तो स्पीड का भी टोटल कर दो, तो 12 और 15 27, चालों का गुणनफल बट्टा कुल चाल यानी दोनों का टोटल इनटू कुल समय। ये क्या करो, 9 से काट दो 3 बार,
3 से काट दो 5 बार, 12 गुना 5, क्वेश्चन का आंसर कितना 60 हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते, कार की वास्तविक चाल बताओ। देखो बच्चों, एक कार है, उसकी कोई स्पीड अपने को नहीं पता, अब 10 कम कर रहे हैं तो क्या स्पीड बदल गई? 840 ही पहले जा रही थी, 840 ही अब जा रही है, लेकिन पहले से 2 घंटे अधिक लगेंगे, क्या ये दोनों टाइम का अंतर है क्या? तो देखो ध्यान दो, अभी मैंने आपको बताया दूरी बराबर चालों का गुणनफल, अगर कुल समय है तो चालों को भी जोड़ना है, लेकिन दोनों बार लगे समय में अंतर दे रखा है, समय में क्या दे रखा है? अंतर, तो चालों में भी क्या लेना है? अंतर लेना है, ये ध्यान रखना। अब इस बार दूरी तो पता है कितनी, 840, दोनों चालों का गुणनफल। अब देखो अपने को चाल पता नहीं है, इस बार एक को मैं x मानूं तो दूसरी 10 कम होगी, दोनों को गुना कर दिया, अंतर तो 10 का ही है ना, तो नीचे अंतर की जगह 10, और समय में अंतर कितना है? 2 घंटे, 2 से काट दो 5, ये 5 इधर आ जाएगा 0, 5 चौक 20, 40 और 2 42, ये लो बच्चों। अब ध्यान दो, आपको वास्तविक चाल पूछी और उसी को मैंने x माना है, क्या माना है? x। तो आप यहाँ पर अगर सोल्व करोगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, ऑप्शन से देख लिया करो कि यार कोई एक ऐसी वैल्यू जिससे 10 कम करके गुणा करूं तो 42 आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है आपको 70 होगा, 70 में से 10 कम करोगे 60, 70 गुना 60 कितना आ जाएगा? 4200, तो ये अपना आंसर। तो याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं यहाँ पर ये कहता दोनों बार लगा समय, टोटल समय ये है, कुल समय देता तो यहाँ पर भी आप जोड़ते x प्लस x माइनस 10 तो 2x माइनस 10 होता, लेकिन यहाँ पर अंतर दे रखा है तो चालों का भी अंतर लेंगे, इनका अंतर 10 का है। कुल समय तो स्पीड का भी कुल करना है, यानी योग करना है, समय में अंतर तो स्पीड में भी अंतर, ये ध्यान रखना। आगे देखो, एक बस जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक शहर को दूसरी तरफ जाती है तो 10 मिनट बाद पहुंचती है, जब भी पहुंचना था उससे 10 मिनट बाद पहुंचती है, लेकिन 50 की स्पीड से जाती है तो 5 मिनट पहले। देखो कोई भी एक टाइम है, एक बस तो उस टाइम से 10 मिनट बाद और दूसरी उससे 5 मिनट पहले बच्चों, तो आप मुझे बताओ इन दोनों के पहुंचने का जो टाइम है 10 इधर, ये ज्यादा ले रही थी, ये 5 कम, 15 मिनट का फर्क आ गया क्या? तो याद रखना, एक बार बाद कहे और एक बार पहले कहे तब तो कितना बाद और कितना पहले उनको जोड़ देना, ये दोनों के टाइम का अंतर आ जाता है, लेकिन दोनों ही बार बाद और दोनों ही बार पहले हो तो घटाना होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में एक स्पीड तो कितनी है? 40, दूसरी स्पीड 50 है। अब समय में अंतर निकाल रहा हूं, टाइम में डिफरेंस, एक के साथ लिखा है 10 मिनट बाद और एक के साथ लिखा है 5 मिनट पहले, एक बार बाद एक बार पहले, तो 10 और 5 को जोड़ दो कितना? 15, लेकिन मिनट में, ये किलोमीटर पर आवर में है तो उसको भी, मिनट को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? घंटे में, तो 15/60 तो आ जाएगा 1/4, क्योंकि ये किस में थी बच्चों? किलोमीटर प्रति घंटे में, तो टाइम भी किस में लेना पड़ेगा? घंटे में। अब अपनी दूरी किलोमीटर में आ जाएगी, तो दूरी बराबर मैंने क्या बताया? चालों का गुणनफल बट्टा चालों में अंतर इंटू समय में अंतर। ये लो बच्चों, 40 से 40 कट जाएगा, 50 अपना आंसर, वही फॉर्मूला। फिर से देखो, नहीं आपने घर से 12 की स्पीड से जाती है एक बार, तो एक स्पीड तो कितनी है बच्चों? 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 12 मिनट लेट पहुंचती है। और यदि वो 18 की स्पीड से जाए बच्चों वही दूरी, तो वो 18 मिनट पहले। मैंने क्या कहा? टाइम में अंतर निकालना है ना, एक बार पहले, देरी से का मतलब बाद, और एक बार पहले तो जोड़ना है, तो 12 + 18 कितना? 30, लेकिन मिनट में है ना तो घंटे में बदलो, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो आपको होगा सर आधे घंटे का अंतर है। एक बार किसी टाइम से 12 मिनट लेट पहुंच रहे हो, एक बार 18 मिनट पहले, तो यहाँ से 18 जोड़े फिर 12, यानी 30 जोड़ने पे ये आएगा, और ये जोड़ना या घटाना होता है, वही अंतर होता है बच्चों। तो देखो दूरी निकालनी है ना, तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल, तो ऊपर तो 12 × 18, नीचे अंतर कितने का? 6 का,
और टाइम में अंतर आधा घंटा, 12 से 12 का 2, 18 इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितने आसान हो जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जरा। ABC समान दिशा में समान स्थान से 12 किलोमीटर वर्ताकार पथ पर चलना शुरू करते हैं। उनकी चाल 3/2 किलोमीटर है, तो ज्ञात कीजिए वो तीनों एक साथ आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद पहुंचेंगे। देखो बेटा ध्यान दो इस क्वेश्चन को करने से पहले। जैसे आपको मैं ये कहूं, 3 व्यक्ति हैं, पहला तो इसका एक चक्कर लगा लेता है 2 मिनट में, दूसरा व्यक्ति लगा लेता है 3 मिनट में, 2 ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं। तो बताओ वापस दोनों यहाँ पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम होगा ना, वो टाइम होगा। टाइम क्या होगा, दोनों 2 और 3 6 मिनट बाद दोनों यही होंगे, देख लेना। क्योंकि बच्चों ये एक चक्कर 2 मिनट में लगाता है, वापिस आया 2 मिनट, फिर वापस आया 4 मिनट, फिर वापस एक चक्कर 6। जैसे ही 6 मिनट होंगे ये वापस यहीं आएगा ना 3 चक्कर पूरे करके। दूसरा व्यक्ति पहला चक्कर 3 मिनट में, फिर अगला 3 में, 3 + 3 6, तो दोनों यहां मिले कि नहीं। तो कभी भी वापस से उस पॉइंट पे मिलने का टाइम होता है ना, तो एक चक्कर में उनके द्वारा लिए गए टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है वो देखो, ध्यान दो एक बार। हाँ, ये एक वर्ताकार पथ है, इसकी लंबाई दे रखी कितनी, 12 किलोमीटर का है। मुझे टाइम चाहिए, पहला व्यक्ति एक चक्कर यानी 12 किलोमीटर दूरी कितने समय में चलेगा, तो दूरी बट्टा चाल, पहले की चाल कितनी है 4, तो आप कहोगे सर 3 घंटे में। दूसरे व्यक्ति का टाइम वही 12 किलोमीटर यानी एक चक्कर में लिया गया समय निकाल रहा हूं, तो 12 किलोमीटर ये 3 की स्पीड से जाएगा, तो इसकी कितनी आ गई 4 घंटे में। तीसरे व्यक्ति एक चक्कर में टाइम दूरी बट्टा चाल, इसकी 3/2 है, तो 3 नीचे 2 ऊपर बच्चों, 3 से काट दो 4 बार, क्या इसको 8 घंटे लगेंगे। फिर मैंने बताया था कि इनका क्या लेना होता है, एलसीएम। तो 24 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। तो आप कहोगे सर वापस से कितने घंटे बाद मिलेंगे, 24। तो हमेशा याद रखना इस क्वेश्चन में जितने भी व्यक्ति हैं उनको एक चक्कर को लगाने में कितना समय लग रहा है वो निकाल लो। देखो बच्चों 24 घंटे होंगे तो ये तो 8 चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाएगा। 24 में ये एक चक्कर 4 में तो 6 चक्कर लगाएगा, वापस होगा वहीं, और ये 3 चक्कर लगा पाएगा, लेकिन वापस से सारे होंगे इसी पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन में सबका पहले एक एक चक्कर को पूरा करने का टाइम निकालना होता है और फिर उनका क्या लेना होता है, एलसीएम। ये ध्यान रखना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक आदमी कुछ दूरी चलता है और अपनी सवारी लेकर वापस आने में कुल 37 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों और 55 मिनट में चल सकता था, दोनों और सवारी यात्रा करने में उससे कितना समय लगता। ध्यान दो बच्चों, देखो कोई दूरी जब आप जाते हो किसी और स्पीड से, आते हो किसी और स्पीड से, यानी एक तो होगा तेज गति वाला व्हीकल और एक होगा धीमी गति वाला। अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, जाए साइकिल से, आए बाइक से, गए आप कार से, आए ट्रेन से, गए ट्रेन से, आए प्लेन से, यानी दोनों अलग अलग व्हीकल होने चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले पूरा बताता हूं बेसिक से, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन देखो इधर, फिर यहां से अपन एक ट्रिक निकालेंगे। ये वो दूरी है, चलता है और सवारी से वापस आता है। गया तो था चलकर और वापसी में कोई सवारी लेके आया है, जब वापस आ रहा था तो कितने मिनट लगे, 37। टोटल टाइम कितना लगा इस सिचुएशन में, 37 मिनट बच्चों। जाया और वापस आने में जितना, जाने और वापस आने में जितना टाइम लगा उसको जोड़ने पे 37 आता है, ये कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है दोनों तरफ वो 55 मिनट में चल सकता है। गया भी चलकर इस बार और वापस भी चलकर आया है, इस बार तो स्पीड सेम रही है और टोटल टाइम इस बार कितना है बच्चों, 55 मिनट। तो मुझे बताओ जितना टाइम जाने में लगा उतना ही आने में तो आधा टाइम लगेगा एक तरफ, तो 55 का आधा कर दो। ये लो 55 का आधा करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 27.5, 27.5, 27.5। तो आप मुझे क्या अब ये कह सकते हो क्या कि एक तरफ चलकर जाने में 27.5 मिनट लगते हैं, तो क्या यहां पर भी तो फिर 27.5 ही लगे थे। 37 में से 27.5 जाने में लगे तो आने में कितने लगे, क्या इसमें से ये घटा दूं बच्चों, तो बच्चों ये आ जाएगा अपना कितना,
27.5, 9.5 आ जाएगा ये। कितना आ जाएगा? 9.5। अब आप मुझे ये बताइए, एक तरफ सवारी से जाने में 9.5 लगते हैं, आपसे पूछा क्या है, दोनों ओर अगर वो सवारी से जाता तो उसे कितना समय, तो क्या इसका डबल कर दूं? जाएगा तब भी 9.5, आएगा तब भी 9.5, तो 9.5 का डबल हो जाएगा 19। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान रखना, अपने को पता है, देखो सबसे कम टाइम ये है, क्योंकि जाते वक्त भी तेज स्पीड वाला था, आते वक्त भी तेज स्पीड है, सवारी से आ रहा है, सबसे कम टाइम ये था, क्योंकि अपने को पता है गया था तब भी पैदल पैदल, आया था तब भी पैदल पैदल। ये वाला टाइम इनके बीच में कहीं होगा, तो याद रखना ये वाला टाइम इन दोनों का औसत होता है बच्चों। ये इन दोनों का क्या होता है? औसत। जब दोनों तरफ अलग अलग व्हीकल करता है ना, वो वाला टाइम, दोनों ओर तेज वाले से जाए और दोनों ओर धीरे वाले से जाए, उनका औसत होता है। औसत निकालने का फॉर्मूला आता है क्या? दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, या यूं कह दो, इस टाइम का दुगुना होता है ना, इन दोनों के टोटल के बराबर होता है। इसका दुगुना बताओ, 37 का डबल कितना? 74। ये 55 प्लस ये पता नहीं था इसके, ये इधर आके माइनस करो, क्या 19 ही आ रहा है क्या? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट खत्म कर सकते हो। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं बच्चों, अगर दोनों तरफ तेज वाले व्हीकल से जाएगा तो टाइम बहुत कम लगेगा, सबसे कम यही लगेगा। दोनों तरफ धीमी गति से जाएगा तो टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। लेकिन ये जो बीच में टाइम होता है, ये इनका एवरेज होता है। मैंने कुछ नहीं किया, इनके बट्टा में जो 2 था ना, वो इधर लाके गुणा कर दिया है, या यूं कह दो इसका डबल करोगे ना तो इन दोनों का टोटल आ जाता है। अब आपको कोई भी एक नहीं देगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कहीं पर भी पॉइंट पॉइंट में काम नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एक बस की चाल रुकने के समय को अगर अपन हटा दें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो कहीं भी नहीं रुके ना तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल जाती है, ये कह रहा है। लेकिन अगर उसको रुकने का समय भी शामिल कर लेना उस 1 घंटे के टाइम में, तो फिर वो 45 ही जा पाती है। तो आपसे पूछा है प्रति घंटा बस कितने समय में रुकती है, 1 घंटे में रुकी कितने मिनट के लिए, वो आपसे पूछ रहा है। ये टाइम मिनट में होगा। किस में होगा? मिनट में। देखो बच्चों, जब वो बिना रुके नॉन स्टॉप जाए तो उसकी स्पीड कितनी आती है? 54 आती है। लेकिन अगर वो रुक कर चल रही है, रुकने की वजह से उसकी स्पीड घटकर 45। देखो वो 45 किलोमीटर जा पाई 1 घंटे में, क्योंकि बीच में कहीं रुक गई थी। अब आप मुझे ये बताओ 45 किलोमीटर बिना रुके जाती है तो कितने में? तो देखो यहां से निकालते हैं। 54 किलोमीटर बिना रुके 1 घंटे में यानी 60 मिनट में जाती है। तो बताओ बच्चों 1 किलोमीटर बिना रुके 60/54 मिनट में जाएगी। बोलो। अब आप मुझे ये बताओ बिना रुके 45 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगता? तो आप कहोगे सर 60/54 गुना 45, 9 पंजो 45, 9 छकी 54, 6 से काट दो 10, क्या 50 मिनट लगते? अगर बिना रुके 45 किलोमीटर जाती तो 50 मिनट लगते, और अब वही 45 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, इससे कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? 10 मिनट। ये 10 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए लगा है क्योंकि वो 10 मिनट के लिए बीच में रुक गई थी, वरना तो वो 50 मिनट में पहुंच जाती। बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, ये तो इसका बेसिक है। देखो बच्चों, आप इस क्वेश्चन को रुकने का समय कभी भी आपसे पूछे, रुकने का समय, तो क्या किया करो, एक तो होगी एक्सप्रेस की स्पीड यानी बिना रुके, एक लोकल, इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा करो। 54 और 45 का अंतर कितना होगा बताओ? 9। ठीक है, और नीचे अपन क्या करेंगे? एक्सप्रेस की स्पीड लिखेंगे, तो 54 गुना, ऊपर तो दोनों स्पीड का अंतर, नीचे बड़ी वाली स्पीड रखनी है। प्रति घंटा बस कितने समय के लिए? 1 घंटे का टाइम। अगर ऑप्शन घंटे में तो घंटे में रख देना, ऑप्शन मिनट में तो मिनट में। 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितने? देखो 9 से काटोगे 6 बार, 6 से काट दो 10, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्या फॉर्मूला हो गया? एक्सप्रेस की स्पीड
माइनस लोकल की स्पीड, ऊपर तो अंतर, बट्टे में एक्सप्रेस की स्पीड और गुना में कर देना है समय, टाइम, कितने समय में रुकने की पूछ रहा है, 1 घंटे में या 2 घंटे में या 1.5 घंटे में, ये करना है। वापिस से देखो, एक व्यक्ति 350 मीटर प्रति मिनट की गति से घुड़सवारी करता है और प्रत्येक 6 किलोमीटर बाद अपना घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुक जाता है। वो उस व्यक्ति को 84 किलोमीटर की दूरी तक जाने में कुल कितना समय लगेगा? देखो बच्चों, कितने किलोमीटर जाना है, पहले तो उसको ध्यान दो, स्पीड जो उसकी देखो एक बार, स्पीड क्या है, 350 मीटर प्रति मिनट। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेता हूं एक बार में। किस में बदल लेता हूं? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप मुझे एक बात बताओ, मीटर को किलोमीटर में बदलना तो ऊपर जाना है तो 1000 से भाग देना है, ध्यान देना, क्योंकि इस बार वो 5/18 और वो मत कर देना बच्चों, गलत हो जाएगा, ध्यान दो इधर, ये आगे नहीं लिखता हूं। मीटर प्रति मिनट को मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने जा रहा हूं, या किलोमीटर प्रति मिनट ही कर लो आप, तो इसको ऐसा करो, 350 मीटर को किलोमीटर में बदल लिया, तो ये तो बन गया किलोमीटर, और मिनट को मिनट में ही रहने दो, 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दोगे 20, 7/20 है। अब आप मुझे ये बताइए, ये मेरे हिसाब से बच्चों गलती हुई है यहाँ पर, क्योंकि एक बार ऑप्शन मैच नहीं होगा, मीटर पर सेकंड करके देखते हैं, यहाँ पर मीटर पर सेकंड करके देखते हैं, शायद आ जाएगा, क्योंकि वरना आंसर कुछ और आएगा इस हिसाब से। तो मीटर पर सेकंड करके देखते हैं एक बार, तो अब देखते हैं, तो उसकी स्पीड अपने को दे रखी है 350 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। हाँ, फिर तो वो मिनट ही है, सही है। मीटर प्रति मिनट ही है बच्चों ये। अब इसको मैं बदल रहा हूं, मीटर को बदल लिया मैंने किलोमीटर में, तो आप कहोगे सर 1000 से भाग दे दो, तो ऊपर तो आ गया किलोमीटर, नीचे मिनट को बदल रहा हूं घंटे में, तो जो भी मिनट होगा बट्टा में 60 आएगा, बट्टा में क्या आएगा 60, उसको 60 से भाग देना है तो ऊपर चला जाएगा, ये लो, 0 से 0, 0 से 0, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 3, यानी कि बच्चों 21 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। 350 मीटर प्रति मिनट की जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में ही आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, उसको टोटल 84 जाना है, तो 21 की स्पीड से 84, तो क्या दूरी बट्टा चाल, 4 घंटे लगेंगे क्या? अगर वो बिना रुके जाता तो 4 घंटे लगते, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और है, प्रत्येक 6 किलोमीटर बाद अपना घोड़ा बदलेगा, और कितने मिनट के लिए रुकेगा? 6, तो रुकने का समय और निकाल लो, 84 में 6 का भाग दो, तो 84 में 6 का भाग जाएगा, 6 कम 6 14 बार जाएगा, लेकिन बच्चों वो 13 बार ही रुकेगा, क्योंकि 14वीं बार तो वो पहुंच चुका होगा, तो अपने को तो पहुंचने तक का ही टाइम निकालना है, पहुंचने के बाद कितनी भी देर रुके, तो टोटल 14 बार रुकेगा, लेकिन लास्ट वाला जो रेस्ट होगा वो एकदम पहुंचने के बाद करेगा, तो 13 बार वो रेस्ट करेगा, और हर बार 6 मिनट का करता है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, क्या ये टाइम तो मिनट में आया, घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग, 6 से काटो 10, तो ये आ जाएगा अपना 13/10 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 से ही 3/10। इसको अब मैं वापस से मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 60 से गुना कर देता हूँ, तो आप कहोगे सर 1 घंटा 18 मिनट वो रुकने में ले देता है, और 4 घंटे ये रहे, तो 5 घंटे 18 मिनट उसको टोटल टाइम लगा। 1 घंटे 18 मिनट तो बीच में रुक जाएगा वो, और नॉन स्टॉप वो जो चलने में जो टाइम लगा है वो है 4 घंटे। अपने को तो कुल समय बताना है, तो अपन इसको जोड़ देंगे। क्लियर?
तो आज अपन ने ये देखा। चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये मीटर प्रति मिनट ही है भाई, है ना।